हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज 2A। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो 2 पार्ट में बना हुआ है। आई होप आप सभी देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर पड़ा हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। हमें बताना है कि ये जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो फिर उसकी डिग्री भी हमें बतानी है। तो पॉलिनोमियल को इंट्रोडक्शन में ही हमने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल्स का पावर है, अगर वो क्या हो p/q के फॉर्म में हो, मतलब कि अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या फिर नेगेटिव के फॉर्म में हो, तो फिर वहाँ पे वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x⁵ माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, x दिया हुआ है। x⁵ 5 क्या है, हमारा होल नंबर है। x⁵3 ये भी होल नंबर है। यहाँ x⁵ कुछ भी नहीं दिया, डैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये हो गया होल नंबर। यहाँ √3 दिया हुआ है, तो इसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो, क्योंकि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x⁵0 एंड वी नो डैट x⁵0 इक्वल टू 1। x⁵0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 0 इसका पावर क्या है, 0 है, और 0 ऑलरेडी क्या है, एक होल नंबर है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल x है, x के जितने भी पावर दिए गए हैं 5, 3, 1 एंड 0, ये सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सेकेंड थिंग, हमें क्या बताना है, इसका डिग्री बताना है। तो हमें पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल x है, x का पावर क्या क्या दिया हुआ है, 5, 3, 1 एंड 0। डैट मीन्स देयर इज 5 इज हाईएस्ट नंबर, देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड हमारा दिया हुआ है y³ प्लस √3y। यहाँ हमारा वेरिएबल क्या दिया है, y दिया है, एंड y का पावर ये 3 और यहाँ 1 है। 3 एंड 1 दोनों ही होल नंबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, इनका क्या दिया है, पावर 3 एंड 1, तो 3 और 1 में क्या है, ग्रेटर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमने सेकेंड का भी फाइंड कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, t² माइनस 2/t इंटू टी प्लस √5। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, t का पावर 2, यहाँ t पावर 1, यहाँ आप t पे पावर 0 कर सकते हैं। डैट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा t, इसका क्या क्या पावर दिया हुआ है, 2, 1 एंड 0। देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, 2, 1, 0। हाईएस्ट क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी शायद, क्योंकि गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इग्नोर करिएगा प्लीज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। x⁴ माइनस 1, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। x⁴ माइनस 1, यहाँ वेरिएबल क्या दिया है, x दिया है, और पावर 100 दिया है। 100 क्या है, होल नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज़ अ पॉलिनोमियल
एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 5। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2x² माइनस √2x+2। तो इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो क्या है, x दिया हुआ है, x⁻², यहाँ है 1। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कह सकते हैं हम इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है x⁻−2 + 2x⁻−1 + 3। हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका वेरिएबल के पावर्स जो है अगर वो होल नंबर है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, वो पॉलिनोमियल होंगे। अगर उनका पावर नेगेटिव नंबर है या फिर फ्रैक्शन में है, p/q के फॉर्म में है, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल x दिया हुआ है, x का पावर क्या दिया है, -2 दिया हुआ है, यहाँ पे -1 दिया है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर इनकी डिग्री बताने की कोई नीड ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1। तो क्या 1 पॉलिनोमियल है, ये हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ हम कर सकते हैं x⁻0 कर सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 × 1 हो गया, इस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। और ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वेरिएबल भी आ गया जिसका पावर क्या है, 0 है। डैट मीन्स वी कैन से डैट इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 0। सारे कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होता है वो 0 ही होता है, चाहे 1 हो या फिर 100 हो या फिर 1 लाख हो। अगर वो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तो फिर उनका डिग्री क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है -3/5। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, माइनस में दिया है। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0। वेरिएबल हमने क्या लिखा है, x लिखा है। x का पावर तो नेगेटिव में नहीं है, x का पावर क्या है, 0 में है। और x के साथ जो ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म दिया होता है तो ये क्या है, कोफिशिएंट। एंड कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, जो कि -3/5 दिया हुआ है। देन इट इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल। ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एंड डिग्री इसका हो जाएगा 0। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x²/2 - 2/x²। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x² - 2 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁻−2, क्योंकि x² को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर इसका नेगेटिव में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल x दिया हुआ है यहाँ उसका पावर 2 है, बट यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, -2 हो गया है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। और हमें पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो पावर होता है नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√2 x² - 8। तो यहाँ वेरिएबल क्या दिया हुआ है, x दिया है, x⁻2 दिया है, x² दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 1/2 x²। 1/2 x² को क्या लिख सकते हैं, 1/2 x को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻2। डैट मीन्स देयर इज द पावर ऑफ वेरिएबल x इज -2 विच इज नेगेटिव नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ
पॉलिनोमियल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√5 एक्स पावर 1/2 प्लस 1। तो यहाँ जो हमारा वेरिएबल एक्स दिया है, एक्स पर पावर दिया है 1/2 विच इज अ फ्रैक्शन। क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट दिया हुआ है 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 एक्स प्लस 9। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स दिया हुआ है, एक्स पर पावर 2, एक्स पर पावर 1, यहाँ एक्स पर पावर 0 कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 2। नेक्स्ट है एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स पर पावर 3/2 प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, एक्स पर पावर 4, ये 4 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये यहाँ आप देख सकते हो पावर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। डैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इस यहाँ पे जो एक्स का पावर दिया हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ प्लस 3x² प्लस √x माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस यहाँ √x दिया हुआ है, जब रूट को हटाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा -1। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल x है, x का पावर क्या दिया है, 1/2 है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं जिसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। तो ये सारी चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक क्या होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट दिया है -7 प्लस एक्स। हमें बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल एक्स है, एक्स पर पावर क्या है, 1 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का पावर अगर 1 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर। अगर पावर 1 है, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट दिया हुआ है 6y। 6y में जो वेरिएबल दिया हुआ है y पर पावर भी क्या है, 1 है। डैट मीन्स इट इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट दिया है -z³। तो यहाँ पावर आप देख सकते हो क्या है, 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक का मतलब ये होता है 3। तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 1 - y³ यहाँ वेरिएबल हमारा है y पावर 3, y पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। फिफ्थ दिया हुआ है x - x³ प्लस x पावर 4। यहाँ वेरिएबल x दिया हुआ है, x पावर 1, 3 एंड 4। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर दिया हुआ है 4। डैट मीन्स इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वार्टिक पॉलिनोमियल। 6 1 + x + x²
हाईएस्ट क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट दिया हुआ है -6x², यहाँ वेरिएबल x है, x पर पावर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है -13, तो -13 में आप देख सकते हो x ने मतलब वेरिएबल नहीं है, फिर भी हम वेरिएबल यहाँ लिख सकते हैं x पर पावर 0, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। -p, यहाँ वेरिएबल की दिया हुआ है p और p पर पावर है 1, देन इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है फिर हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए।